हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पार्ट 9 में दो क्वेश्चंस आपको दिए थे 57, 58 और बोले थे आप लोग ट्राई करिए। खैर कोई नहीं बना करके कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है, कोई डाला भी है तो एक क्वेश्चन नंबर 50 का डाला हुआ था शायद आंसर, तो वो शायद रॉन्ग था। उसका राइट आंसर होना चाहिए 12.5 रुपया, 12.5। खैर कोई बात नहीं, और आप लोग कहिएगा तो एक्सप्लेन। वैसा कुछ था नहीं, उधर निकला हुआ था। जो फर्स्ट मेथड बतलाए थे 9 बराबर 45, 1 बराबर 5 रुपया, ढाई का पूछ रहा था आपसे, ढाई का वैल्यू 12.5 रुपया। ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 का था कि एक व्यक्ति एमपी पर 4% का डिस्काउंट देता है, साथ ही साथ 15 वस्तुओं के खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। इस प्रकार लाभ उसका 35% पाया जाता है। ठीक है, यहां तक। तो एमपी सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले बात समझिए, 4% का यह डिस्काउंट तो दिया, और साथ ही साथ जब 15 वस्तु को खरीदा जाता है तो एक वस्तु फ्री में देता है। मतलब 16 वस्तु, 15 एक 16, 16 में एक की फायदा होती है। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अर्थात हमने 15 ही खरीदा, लेकिन उसने एक और हमको दे दिया, तो 15 एक 16। अब 16 में हमको एक लाभ हुआ, तो परसेंटेज लाभ कितना? तो पहले उसका निकालिएगा, तो 1/16 गुने 100, अर्थात इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में, इसको 4 से काटेंगे तो 4 बार में। इस तरह से यह वैल्यू हमको क्या दिया? 25/4 दिया। अर्थात एक व्यक्ति ने एमपी पर 4% का डिस्काउंट और फिर 15 वस्तु खरीदता है, तो फिर क्या उसको होता है? 25/4% की भी छूट मिलती है। तब अब क्या कहता है कि इस प्रकार लाभ उसका 35% पाया जाता है, तो एमपी सीपी से कितने परसेंट अधिक है? तो मान लीजिए कि एमपी आपका 100 था। अब एसपी कितना? तो एसपी के लिए 100 गुने 4% का डिस्काउंट, मतलब 96/100, और साथ ही साथ 25/4% का फिर डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है? 100 माइनस 25/4 डिवाइडेड बाई 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको जब हम लोग काट छाट करेंगे, देखिएगा 400 में से 25 घट गया तो 375/400। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी क्या कह सकते हैं? 375 डिवाइडेड बाई 400। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है? ये एसपी मिल गया और कहता है 35% का लाभ हुआ है। अब जब ही हम क्या करेंगे, इसमें 100/135 करेंगे। अब यह टोटल वैल्यू हमको क्या दिया? सीपी दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो यह आपको आएगा 200/3। सोल्व करके देखिएगा। तब एमपी था 100, सीपी हो गया 200/3। अगर हम रेशियो की बात करें तो 300:200, या डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं एमपी और सीपी का रेशियो 3:2। तो आपसे पूछा क्या है? कितना परसेंट अधिक है ये? तो देखिए, जब सीपी 2 था तो यह 3 था। कितना अधिक? 1 कितना में? तो 2 में गुने 100, अर्थात 50% अधिक अंकित किया था। एक बार, दो बार, 3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। इसको जरूर आप लोग काट छाट करिएगा। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। आप काटिएगा, 200/3 आएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि ए बी को अपनी वस्तु 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, फिर बी उसे ए को 10% के लॉस पर ए को बेचता है, तो पूरे लेन देन में क्या हुआ? कोई स्टूडेंट्स लिखे थे कि ए को ही प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है, ए को ही प्रॉफिट होगा। कितना होगा मैं ये जानने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, खैर देखिएगा यहाँ पर
तो मान लीजिए उस वस्तु का सीपी, वस्तु का हम बोले हैं, वस्तु का सीपी 100, ए का एसपी कितना 10% के लाभ पर बी को बेचा है तो 110। फिर बी का सीपी 110, अर्थात ए ने बेचा तो उसका एसपी हुआ, बी ने खरीदा उसका सीपी हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या कहता है कि बी ने उसको पुनः 10% के लॉस पर ए को बेच दिया, तो ए का एसपी इतना और ए का सीपी देख लीजिएगा 110 गुने 90 बटा में अर्थात 99। तो ए का सीपी 99 और ए का एसपी कितना, देखिएगा ध्यान से, ए का एसपी कितना 110, कितना लाभ हुआ 11, कितना परसेंट पूछा है, याद रखिए इस चीज को, 11% भी ऑप्शंस में रहेगा और उसको मार के चलिएगा तो आंसर क्या होगा 100% रॉन्ग हो जाएगा। दिखने में लग रहा है 11, देख लीजिए 99 110 11, लाभ 11 हुआ। अरे भाई 11 रुपया लाभ हुआ। अगर 100 वस्तु का कीमत हम तो मान के चले हैं, अगर वस्तु का कीमत रियल में 100 रुपया दिया रहा था इस क्वेश्चन में, इट मीन्स ये बिल्कुल सही था कि हाँ एक को 11 रुपये की लाभ हुई। बट यू हैव टू आस्क व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए और बी इन दिस कंडीशंस। यू हैव टू डू दैट। ए का परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 99 गुने, ये राइट आंसर जाएगा क्योंकि ए का सीपी हुआ 99, एसपी हुआ 110, 11 का लाभ, अतः परसेंटेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। इसी टाइप का क्वेश्चंस एक और आपको देते हैं जो समझ में आ जाएगा, और अब वह न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। यहां लिखे हुए न्यू पेज, क्लियर है? ये देखते हैं एक से। अब पेशेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंस रखते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी न्यू कमर भी स्टूडेंट्स है तो उसको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वो अच्छा से पढ़ ले, जो भी अच्छा से मार्केट में पढ़ा रहा है उसको भी पढ़ाने की क्षमता रखता है वो। ये चैलेंज मैं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल उसको पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं सबको जानता हूं कितना क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। केवल 2-4 गो 10 गो टाइप पढ़ा देने से और खाली ट्रिक बता देने से वो बिल्कुल अर्थमेटिक आदमी नहीं सीख जाता है। बात समझ में आ गई? और बार बार बोलते हैं किस टाइप पर कमांड करें। तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू पेज, इसीलिए लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख है, घर का, हाउस का सीपी कितना है तो 1.5 लाख है। देखिएगा ध्यान से, ई का एक्स का एसपी कितना होगा, क्योंकि वाई को बेचा है 5% के लाभ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कट जाएगा, 15 5 75 की 5 7 15। यह एक्स का एसपी हुआ, यह घर का सीपी था, ठीक है। अब वाई का सीपी जो है वो कितना होगा, सेम टू सेम होगा, खरीदा है। और अब क्या करता है वाई, पुनः एक्स को 2% के लॉस पर बेच देता है, ठीक है। ये मतलब जो एक्स का सीपी होगा, जो एक्स का एसपी होगा वो वाई का सीपी होगा, और जो वाई का एसपी होगा वो एक्स का सीपी होगा। अतः इसी एक्स का अब सीपी कितना हो जाएगा, देखिएगा 15 7 5 00, आई खरीदा 2%, ये 2% का लॉस पर बेचा है, मतलब 98 डिवाइडेड बाई 100। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कर देते हैं हम, 98, 8 5 40, 8 से 56, 7 15 8 20 से 26, 9 5 45 की 5, 9 से 63 67, 15 9 135 147, 13 4 5 1, अर्थात इसका सीपी
हो गया कितना, 1 5 4 3 5। कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है। तो ए का एसपी हो गया 15 75 00 और सीपी हो गया 15 43 50। तो इसलिए लाभ हुआ एक्स को लाभ बराबर, इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा, घटा के देख लीजिए, 0 5 1 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन भी है हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी आभूषण की कीमत में 65% की वृद्धि हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने क्रमशः 20% तथा 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। टोटल 65%। स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, 20%, 25%, 45% और 65 में से घटा करके 20% आंसर मार के चल दिया। 100% रॉन्ग है, याद रहे सब चीज। ठीक है, 3 की बात कर रहा है, मतलब 2 दिया हुआ, तीसरा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले जल्दीबाजी ना करे, सक्सेसिव मेथड का यूज करे। तो ये आंसर गलत है। तो पहले 20% फिर 25% प्लस 20 गुने 25 डिवाइडेड बाई 100, अर्थात इसका वैल्यू हो गया आपका 50%। करके देखिएगा, 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 50 फिर से, अब तीसरा तो 50% प्लस कोई यहां पर है नहीं मालूम, हमको यही पूछ रहा है हमको। तो 50 गुने फिर a डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए कैसे बनेगा, हम ये नहीं कहेगा ऐसे बनाइएगा, कहीं भी अब ऐसे हम कभी बोलेंगे ही नहीं बनाने के लिए, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां तक तो आप समझ गए। अब 50% सक्सेसिव मेथड का यूज करना है हमको फिर से, तो क्या कभी 15 होगा, क्योंकि 50 और 15 तो खुद हो जाएगा कितना, 65। फिर आगे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कुछ तो बढ़ेगा, और जब कुछ बढ़ेगा तो 65% तो नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन छांट करके बनाने का प्रयास करिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ इन दोनों में संभव है, इन दोनों में संभव है। तो आइए अगर हम 10 लेके चलते हैं, यहाँ 10 रखते हैं, फिर यहाँ 10 रखते हैं, तो देखिए तो ये 60 हो गया, आप प्लस कितना 5 हो गया। यही तो हमसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 और 4 इसलिए छोड़े हुए हैं कि जब मैं पेज से पढ़ा रहा था कि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु इतना रुपया में इतना के दर से खरीदता है, याद होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज का एग्जाम्पल नहीं, पेज का। उसके बाद में मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, आप लोग पार्ट 2 देख लीजिएगा, आप लोग पार्ट 2 देखिएगा, प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 देखिएगा। उसमें 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ाए हुए हैं, वही दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 3 और 4 था जो हम छोड़ दिए अभी। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। 5 में कहता है एक व्यापारी ₹27 में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी ज्ञात करें। आज जब आप लोग सेट बनाते होइएगा इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता होगा और लगता होगा कि हाँ इस टाइप के कभी क्वेश्चन सर क्लास में ऑफलाइन में नहीं पढ़ाए, अगर कोई पढ़ा होगा तो। खैर कोई बात नहीं, सब मिलेगा आप लोगों को अब। तब हम क्या कहे थे देखिएगा, कहता है एक व्यापारी ₹27 में एक वस्तु खरीदता है, ये हुआ सीपी, खरीदना माने सीपी, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और वो विक्रय मूल्य पर 10% लाभ पर बेचता है, तब विक्रय मूल्य बताइए। तो मान के चलते हैं ऐसे केस में मेरा एसपी जो है वो 100 है और 10% इसी का 10% लाभ हुआ है, तो 100 का 10% खुद 10 होता है। तो 10% लाभ हुआ तो वो खरीदा कितना में था, उसका सीपी कितना में था, 90। बोलिए हाँ या ना। 10% इसी पर लाभ हुआ है, इसका मतलब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसी 90 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। एक का वैल्यू देखिएगा 27 बटा में 90, तो 100 का वैल्यू, यही तो हमसे पूछ रहा था।
अर्थात कितना में बेचा, 30 रुपए में बेचा। देख लीजिए 30 का 10% 3 होता है, 30 में से 3 घटाइएगा 27, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि पिन के मूल्यों में या मूल्यों में ₹4 प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो ₹48 में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती है। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात करें। याद होगा आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ाए थे 25 नंबर क्वेश्चंस, किसी में देखिएगा 25 नंबर पेज का, उसमें प्रारंभिक मूल्य के बारे में बतलाए थे, याद होगा आप लोगों को। और जब प्रारंभिक मूल्य के बारे में हमने बतलाया था तो उसमें बतलाया था क्या चीज, परसेंटेज, कि किसी चाय के मूल्य में चाहे कॉफी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो कोई हाउस होल्डर इस तरह से करके बतलाए थे। वहां पर परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि दिया हुआ था, यहां पर डिजिट दिया हुआ है, मतलब 4 रुपए प्रति दर्जन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले सबसे पहले इसको परसेंटेज में ला लीजिए। 4 रुपए की कमी हुई, क्या हुई, 4 रुपए की कमी कितना में, 12 में। जब हम 12 खरीदते हैं तो 4 रुपए की कमी, 1 खरीदते हैं तो कितना की कमी आ रहा समझ में, तो 100 में कितना। तो परसेंटेज निकालना होगा, इसी को हम परसेंटेज 4/12 गुने 100 तो कह सकते हैं, अर्थात 100/3% की कमी। इसी को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि यदि पिन के मूल्यों में 100/3% की कमी हो जाती है तो 48 रुपए में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती है। तो क्या बोले थे, प्रारंभिक मूल्य पहले निकालिएगा। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर बतलाए थे क्या, परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि गुने मनी डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज कमी या 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि गुने या तो नंबर या वेट बतलाए थे। ठीक है, तब यहां डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 100/3 गुने 48 रुपया मनी, लिख दिया 48, डिवाइडेड बाई कमी हुआ है इसलिए घटाएंगे हम 100 में से 3, 100/3 को, आगू ने 12 अधिक खरीदता है। तब यह हमको क्या दिया देखिएगा ध्यान से, 100 कट जाएगा 16 से, और ये कितना 200/4, 200 गुने 4 चलते 12। ठीक है, अब ये कट करके 4 दूनी 8, 2 रुपया, अर्थात एक पिन का, यहाँ 1 का निकलता है प्रारंभिक मूल्य, मतलब जब भी निकलेगा तो 1 का, 1 पर निकलता है। ठीक है, याद रहे जो बात। तो एक पिन का प्रारंभिक मूल्य जो था वो 2 रुपया था, लेकिन हमसे प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछ रहा है और 1 का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछा है, कमी के बाद। इसलिए कमी के बाद बराबर 2 गुने कमी कितना हुआ था, 100/3, तो 100 माइनस 100/3 डिवाइडेड बाई 100। तो यह कमी के बाद एक पिन का मूल्य हुआ, हमसे पूछा है 12 का, इसलिए कमी के बाद, या यहीं पर लिख लेंगे, इसलिए कमी के बाद 12 पिन का सीपी या क्रय मूल्य या मूल्य। ठीक है, यहाँ 12 से गुना कर देंगे हम लोग, तो क्या मिला हमको, 2 गुने 200/300 गुने 12, 1 2 4 बार में रुपए 16। ऑप्शंस में था, ऑप्शंस नहीं दे पाए हैं, चलिए दे देते हैं हम। पहला ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका ₹8, बी में दिया है ₹12, सी में दिया हुआ है ₹16, डी में दिया हुआ है ₹20। आंसर मार सकते हैं आप लोग 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं।
दोनों के लाभ का अंतर ₹85 है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कल या इस पिछले पार्ट में डील किया था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, टेंशन नहीं लीजिए, जब मैं आर.एस. अग्रवाल के बुक का एक्सप्लेनेशंस दूंगा उसमें देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एसपी का 25% लाभ होता है, ऐसे कुछ करके है। तो जब मैं उसको बतलाऊंगा तो आप लोग को अच्छी तरह से मान करके एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी भी देख लीजिए, मान लीजिए अगर कहता है दोनों का एसपी, सुनिए, दोनों का एसपी अगर हम 100 मान लें, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। अगर दोनों का एसपी फर्स्ट और सेकंड दोनों व्यापारी का एसपी अगर 100 है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में बनता है। अब बताएंगे कि एक लाइन में ही बनाइए आप लोग, लेकिन अभी नहीं, देख लीजिए। और इसका भी एसपी 100 है। अब एक ने क्रय मूल्य पर परसेंटेज लाभ, चलिए यही प्रतिशत लाभ इसका हुआ है 20%। इसका क्या मतलब है, इसका तो हम सीपी निकाल सकते हैं, कितना 100 गुने 100 बटा में 120 जो भी आए। और ये कहता है, ये अपना एसपी पर करता है परसेंटेज प्रॉफिट 20%, तो 100 का 20 से होता है, तो इसका सीपी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना 80। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हमसे एसपी पूछा है। तो अगर हम मान के चलते हैं, पहले ही बोले थे आपको कि जब एसपी पर, देखिएगा ध्यान से, जब एसपी पर जितना भी परसेंटेज लाभ हो, अगर हमको सीपी पर निकालना हो तो हम क्या बोले हैं, एक ने सीपी पर दावा किया तो चलिए 20% है, सीपी पर दावा किया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और एक ने एसपी पर दावा किया तो उसका रियल में सीपी पर परसेंटेज जो लाभ होगा वह 20 बटा में 80 गुने 100 होगा, 4 ये कट करके हो गया 25। अर्थात रियल में एक का सीपी पर 25% के प्रॉफिट और दूसरे का सीपी पर 20% का प्रॉफिट, दोनों का अंतर 5% का, और रियल में कहता है 85 रुपये का अंतर है। देखिए कहां पर है 85 रुपया, 85 रुपये। तो 85, एक का वैल्यू 17, 100 का वैल्यू, अर्थात दोनों का एसपी कितना है 1700। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये निकल गया, आपसे पूछता दोनों का सीपी बताओ, तो एसपी दिया हुआ है इसका इतना, और एक का परसेंटेज प्रॉफिट, दोनों का सीपीए पर निकाल रहे हैं प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 25%। अभी मत कहिएगा सर 20% कर रहा है, नहीं, 20% एक ने सीपी पर एक ने एसपी पर किया था, इसलिए इसका आप सीपी अब निकाल सकते हैं। एसपी दिया हुआ है इसका 1700, परसेंटेज प्रॉफिट इस पर 20%, इसका भी आप सीपी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे कोई बहस नहीं था, हमको इससे बहस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर आरंभ की परसेंटेज हानि के बराबर परसेंटेज लाभ होता है, तो वस्तु का प्रतिशत हानि निकालें। याद होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को डील किए थे। लेकिन पेज का क्वेश्चन नंबर आप लोग एक बार 25 देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पेज का 25 नंबर क्वेश्चन में बतलाए थे कि किसी वस्तु को 600 समथिंग में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है जब उसको 435 में बेचते हैं। याद होगा आप लोगों को। तो ऐसे केस में हमने क्या बतलाया था, दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग कर देते हैं तो आपका सीपी मिल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस किताब में दिया हुआ है, देखिएगा बहुत से किताब में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत लंबा करके दिया हुआ है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्या करिएगा, चलिए पहले मान लीजिए उस वस्तु का एसपी 1 था, जब दुगना किए तो एसपी क्या बन गया, 2 बन गया।
कोई दिक्कत नहीं। तब हम क्या बोले थे, जब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस सेम हो तो आप क्या करिएगा, इसलिए सीपी बराबर दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब उस वस्तु का सीपी अगर 1.5 था तो पहला एसपी क्या माने थे हम, 1 माने थे। हानि हुई कितनी की, 0.5 की, कितना में 1.5 गुने 100 बराबर पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 से काटिएगा 100/3% की लॉस। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक व्यक्ति ने रुपये 450 में एक बेडशीट खरीदकर उसे एसपी के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का एसपी निकाले। बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस डील कर चुके हैं इसी पार्ट में। तो मैं चाहूंगा बना करके आप लोग आंसर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि यदि किसी वस्तु का एसपी 60% कम हो जाता है तो सीपी पर 10% हानि होती है, तो आरंभिक परसेंट लाभ निकाले। देखिए, मान लीजिए कि उस वस्तु का एसपी 100 था, 60% कम हो गया, अब एसपी हो गया 40, और ऐसे कंडीशंस में 10% की लॉस हुई है, तो सीपी कितना, 40 गुने 100 बटा में, याद है ना, सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, और लॉस हो तो माइनस करके वही किया हम, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 400 बटा में 9, या इस, अब इससे कोई बहस नहीं है, 400 बटा में 9 या 900 400 रेशियो निकाल दिए, या इसी को आप चाहे तो 0 0 काट सकते हैं। तो कितना लाभ हुआ है देखिए, तो 5 की कितना में, 4 में गुने 100 25 125। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 125% के लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक्स ने 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब 2 वस्तु, दोनों का एसपी 4000 4000 है, ठीक है। आगे कहता है इससे उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा गया। नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या करता है, सुनिएगा। 25% बैलेंस करने के लिए एक गृहिणी वाला क्वेश्चन बतलाए थे, हाउस होल्डर वाला, कि उसमें उसके पॉकेट पर कोई असर ना पड़े, उसके लिए अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ के भाग कर दीजिएगा, हानि हुई तो 100 में से घटा के भाग कर दीजिएगा, उसका बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही रूल यहाँ भी अप्लाई करता है। वो 25% एक पर लाभ हुआ है, 25% लाभ हुआ है, तो दूसरा पर 25 बटा में 125 गुने 100 20% की हानि पर, हानि कर रहा था 20% की हानि पर, ऑप्शंस में 20 है। और जब वो सक्सेसिव से इसको चेक भी करता है तो 25 माइनस 20 प्लस 25 गुने माइनस 20 बटा में 100 0 आता है, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। स्टूडेंट्स इसको 100% सही मान के चल देता है, लेकिन यह 100% रॉन्ग है। याद रहे सब क्वेश्चंस, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता होगा, बनाने में प्रॉब्लम्स होती होगी, नहीं होनी चाहिए। कैसे अटेम्प्ट करें देखिए। एक वस्तु का 4000 तो दूसरा का भी 4000, और जब नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मींस जितना एसपी उतना ही सीपी, तो दोनों का देखिएगा टोटल सीपी कितना, 4 4 8000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक का एसपी दिया हुआ है 4000, इस पर परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 25%, तो इसका सीपी तो आप निकाल सकते हो।
दो वस्तु, दोनों का सीपी 8000, एक का सीपी 3200, तो दूसरा का सीपी कितना? देख लीजिए, घटा लीजिए 8000 में से 3200, अर्थात 4800। और इसका एसपी कितना दिया हुआ है? इसका भी तो एसपी उतना ही है, 4000। ऐसे करके बनाइए, कभी गलत नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम क्या 20 से 30 सेकेंड स्पीडली बनाइएगा। आपको बता रहे हैं तब तो लग रहा है टाइम को, नहीं तो अगर हमको बनाना पड़ता तो स्पीडली लिखते हैं हम। और ये इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी हमको, आपको समझाना था इसलिए हमने लिखा इसको। तब लॉस कितना, या डायरेक्टली या परसेंटेज लॉस बराबर 800 कितना में 4800 में गुने 100, 1 2 1 2 6 बार में 50/3 अर्थात 16.23%। देखिए यहां पर दिया होगा, तो ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग था। राइट आंसर 16.2/3%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिला होगा आप लोगों को, बहुत मिलता होगा। कभी भी आप लोग जल्दीबाजी ना करें। हम चाहते थे इसको मिक्सचर एलिगेशन से बनाते। मिक्सचर एलिगेशन से कब बनाते? जब दोनों वस्तु का सीपी का रेशियो दिया रहता, तो हम डायरेक्टली करके बना देते। पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशंस में, लेकिन यहाँ पर दोनों वस्तु का एसपी दिया हुआ है, इसलिए वैसा काम ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बनाऊंगा नहीं, ये आप लोग को बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से जो भी हो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। और याद रहे वीडियो पूरा देखिए आप लोग। अभी बहुत से जो भी अब आप लोगों को टाइप में प्रॉब्लम्स हुआ होगा, कभी भी आप लोग बनाए होइएगा प्रीवियस पेपर या कोई भी किसी भी बुक से, तो हुआ होगा प्रॉब्लम्स। अब आप लोगों को मिल रहा होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कभी नहीं पढ़े थे, या कैसे बनता है जल्दी में। किताब में तो बने भी किया है एक्स वाई कुछ कुछ मान करके, ठीक है। तो अभी वैसा ही क्वेश्चंस बहुत इसमें है, अभी बिल्कुल बहुत से क्वेश्चंस इसमें है जो हमको पढ़ाना है। आप लोग पेशेंस रख करके वीडियो देखा करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू, बाय।